देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना नाम और पोस्ट यहाँ से चेक कर लेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा नाम है वैभव कुमार और मेरा पोस्ट यहाँ मुझे दिख सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल पोस्ट है तो यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ से लिस्ट से दिखेगा। जैसे मेरे यहाँ एक ही पोस्ट है तो मुझे एक ही दिख रहा है। अगर आपके पास दूसरा पोस्ट होता तो सेम आपका नाम और दूसरा पोस्ट है आपको यहाँ से दिख जाता। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल का इनबॉक्स खुला। तो फाइल के इनबॉक्स में जो जो आपको फाइल भेजे गए हैं वो आपको लिस्ट में यहाँ पे सारे दिखेंगे। देखिए ये फाइल नंबर है मेरा, फिर ये फाइल का सब्जेक्ट है, इसके बाद किसने भेजा है, फिर ये कब भेजा है, सारा डिटेल्स मुझे यहाँ दिख रहा है। फिर कब आपने पढ़ा है ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। देखिए उसी तरह लेटर देखने के लिए आपको रिसिप्ट इनबॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आपको किसी ने लेटर भेजा है तो आप यहाँ पे रिसिप्ट इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लेटर सारे दिख जाएंगे। ये आपके लेटर्स है, फिर ये आपके सब्जेक्ट, उस लेटर सेंडर कौन है और वो लेटर आपको किसने भेजा है आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे कैसे हम लोग एक नई फाइल को बनाते हैं। तो एक नया फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक किए, इसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक किए। देखिए ये क्या हुआ, मेरा फाइल का फ्रंट पेज खुल गया और फ्रंट पेज खुल गया तो यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल्स को भरेंगे। अब देखिए नेचर में आपका हमें यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। उसके बाद टाइप में नॉन एसएफएस और एसएफएस है। देखिए अगर आप फाइल इंडेक्स रजिस्टर में जो लिख रहे हैं उसको आपको फाइल नंबर में चढ़ाना है तो आप लोग एसएफएस सेलेक्ट करेंगे कि है सिंगल फाइल सिस्टम। तो आप लोग एसएफएस पे क्लिक करिए, इंडेक्स में जो आपने नाम लिखा है इंडेक्स फाइल इंडेक्स रजिस्टर में उसी नाम को आप लोग यहाँ पे लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ फाइल का, जैसे ट्रेनिंग फाइल 26/2026 मेरा फाइल नंबर हो गया। इसके बाद मैं फाइल का विषय लिखता हूँ, ट्रेनिंग फाइल। ठीक है, मैं ट्रेनिंग फाइल इसका नाम रखा। इसके बाद कैटेगरी का मेरा फाइल है, जैसे मैं चेक कर सकता हूँ कुछ नहीं अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे जनरल यहाँ से लिख के उसे सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे रिमार्क्स है, रिमार्क्स में बेसिकली कंपलसरी फील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपने फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए या आगे सर्च करने के लिए यहाँ पे अपना कुछ यूनिक रिमार्क लिख सकते हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर किसी पर्सन रिलेटेड अगर कोई फाइल है या फिर कुछ भी अपना फाइल रिलेटेड कुछ हेडर जो कि आप अपना डाल सकते हैं या फिर इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज देखेंगे, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी फाइल है आपको उस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये आपका लिखा रहेगा, ये आपका आईटी डिपार्टमेंट जैसे मेरा है, आपका जो भी डिपार्टमेंट है ये आपका डिपार्टमेंट और ये आपका जो भी सेक्शन है वो लिखा रहेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे लिखा रहेगा, मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू वर्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका इंफॉर्मेशन बॉक्स है, फाइल नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट कैन नॉट बी एडिटेड। तो जो फाइल नंबर है उसको आप चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। अगर वो गलत है वो उसको आप बाद में उसको सही नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आपको सही करना है तो आप कैंसिल करके जो भी आपका
फाइल नंबर सही है उसको यहाँ से सुधार करके आप आगे बढ़ेंगे। मैंने सुधार कर दिया, कंटिन्यू वर्किंग पे मैं क्लिक किया, फिर उसके बाद मेरा फाइल नंबर, हाँ ये मेरा सही है, मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। ये देखिए ये मेरा फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। देखिए हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका फाइल नंबर जो आपने लिखा था और ये आपका सब्जेक्ट विषय जो आपने लिखा था दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नंबर भी है। देखिए ये कंप्यूटर नंबर हर फाइल लेटर का अलग होता है, तो उसको आप अपने फाइल इंडेक्स रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसको आप मेक श्योर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप कभी भी भविष्य में उसको फाइल को आप इस नंबर से आप ढूंढ सकते हैं, कंप्यूटर नंबर से। देखिए ये हमारा ओपन स्टेट में है। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड में टिप्पणी नोट्स और राइट साइड में आप पता लगाएंगे यहाँ पे। ये सारा ऑप्शंस आप अपने फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें लगाना है। लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मेन्यू में डीओसी ऐड रिसिप्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे मैं ऐड रिसिप्ट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो लेटर मुझे किसी ने भेजा है यानी वो लेटर मेरे इनबॉक्स में, वो सारा लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखेगा। वो साल हर साल के फोल्डर में यहाँ पे मुझे दिखेगा। जैसे मैंने साल यहाँ पे 2025 कर दिया तो वो 2025 के सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिखेंगे। 2026 का अगर साल में वो लेटर आया है तो 2026 का दिखेगा। यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पे आपको वो लेटर्स दिखेंगे जो आपके इनबॉक्स में है और वो लेटर्स भी दिखेंगे जो आपने खुद से क्रिएट किया है यानी डायरी किया है। अगर मान लीजिए वो लेटर आपके पास नहीं है, आपके पास स्कैन कॉपी है, तो उसको डायरी करेंगे। आइए डायरी का प्रोसेस देख लेते हैं। डायरी के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे रिसिप्ट क्रिएट या फिर ये रिसिप्ट मेन मेन्यू है, यहाँ पे ब्राउज एंड डायराइज और इलेक्ट्रॉनिक है। ब्राउज एंड डायराइज और ये इलेक्ट्रॉनिक आप क्लिक किए, ये आपका डायरी का पेज खुल गया। यहाँ पे आपको जो लेटर है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उस लेटर को अपलोड मैंने किया, यहाँ से मैंने ये मेरा लेटर है, मैंने यहाँ से पाथ दे दिया। देखिए डेस्कटॉप पे मैंने 8018 ये मेरा लेटर है, इसको मैंने ओपन किया तो ये लेटर मेरा अपलोड हो गया। ये लेटर अपलोड होने के बाद इस लेटर से रिलेटेड डिटेल्स को मैं राइट साइड में फिल कर दूंगा। देखिए यहाँ क्या क्या डिटेल्स है, नेचर डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक रखेंगे, डायरी डिटेल। देखिए डायरी डेट आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम से ऑटोमेटिक लेता है, तो ये आपका ये ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप डेट पे नहीं डाल सकते, ये सिस्टम से ऑटोमेटिक फीड होता है, तो आज का डेट ही ये लेगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह का, आपका लेटर ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक्नॉलेजमेंट है, बिल है, सर्कुलर है, तो बहुत सारा चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लेटर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी किस में है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए। रिसीव डेट आपको मिला है, मान लीजिए ये कल आपको मिला है 9 तारीख को, तो यहाँ से आप 9 तारीख का डेट दे दीजिए। लेटर डेट यानी कि लेटर का डेट है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे टाइप भी कर सकते हैं। लेटर रेफरेंस नंबर, ये लेटर का जो नंबर है यहाँ पे मैं उसे दे दूंगा 8018। इसके बाद डिलीवरी मोड, आपको कैसे मिला है लेटर, बाय पोस्ट, बाय ईमेल, बाय कुरियर, जैसे आपको मिला है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड नंबर, अगर आपको कुरियर से मिला है तो ट्रैकिंग आईडी कुरियर का यहाँ पे लिख सकते हैं मोड नंबर में। सेंडर टाइप, अगर किसी सिटीजन ने भेजा है तो सिटीजन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। वीआईपी, किसी वीआईपी जगह से आया है तो वीआईपी सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसे हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे।
नेक्स्ट देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका ये लेटर भेजा है, यानी कि इसके प्रेषक कौन है। प्रेषक है सिद्धेश्वर चौधरी, तो उनके यहाँ पे नाम लिखेंगे। का जो डेजिग्नेशन है सरकार के अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी। फिर इसके बाद एड्रेस, देखिए एड्रेस कंपल्सरी फील्ड है, समान प्रशासन विभाग, ये आपका जीएडी बिहार। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल अगर आपके पास है तो लिख देंगे, अदरवाइज वो ब्लैंक छोड़ देंगे। ये आपका कंट्री, स्टेट, सिटी, इसे आप चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे मेन कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप जो भी आपके लेटर का सब्जेक्ट है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मैटर, फाइनेंस, फिर आप डायरेक्ट जनरल यहाँ पे लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। GEN मैंने यहाँ पे जनरल लिखा, उसे सिलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट, जो इस लेटर का सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका कुर्तीदेव टाइप सपोर्ट नहीं करता है, उसे लिखना चाहते हैं आप डायरेक्ट कुर्तीदेव, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है कुर्तीदेव टू यूनिकोड, कुर्तीदेव टू यूनिकोड। अब देखिए ये यूपी देश का साइट है, उसे क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट कुर्तीदेव में टाइप करके वर्ड टू यूनिकोड, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसे यहाँ पे डायरेक्ट आप पेस्ट कर देंगे। फिर आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का भी यूज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम लोग इसे इंग्लिश में ही रखते हैं। देखिए एनक्लोजर रिमार्क, अगर इस लेटर के साथ कुछ सीडी आया है, सीडी एनक्लोज्ड, या अगर कुछ बुकलेट आया है तो बुकलेट एनक्लोज्ड, जो भी एनक्लोजर है उसको हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है जनरेट सेंड और जनरेट एंड कॉपी। अगर आपको इस लेटर का मल्टीपल कॉपी चाहिए, आपको अब मल्टीपल कॉपी आपको फाइल में लगाना है, तो आप जनरेट एंड कॉपी यूज करके इसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इसमें एक बार क्लिक किया तो यहाँ से इसका एक कॉपी बन गया। उसी तरह से अगर मुझे 4 कॉपी चाहिए तो मैं 4 बार क्लिक करके उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ। देखिए जनरेट सेंड, आपको ये लेटर जनरेट करके किसी दूसरे पर्सन को भेजना है तो जनरेट सेंड यूज करेंगे। अदरवाइज सिर्फ डायरी करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे आप क्लिक किए तो ये क्या हुआ, ये आपका सक्सेसफुली, ये आपका क्रिएटेड हो गया, डायरी हो गया। ये आपका कंप्यूटर नंबर, इसको नोट करेंगे। इसी कंप्यूटर नंबर से इस लेटर को आप कभी भी सर्च कर सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड है, ये सिस्टम जनरेटेड है। अब देखिए रिसिप्ट नंबर, ये रिसिप्ट नंबर, ये आपका डायरी नंबर हो गया पूरा। देखिए ये सारे डिटेल्स आपने यहाँ भरा है। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको कंप्यूटर नंबर को कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए और फिर आप अपने फाइल पे जाइए जहाँ पे आपको अपने लेटर को लगाना है। तो फाइल पे आप अपने नया फाइल जो बनाया है वो फाइल के क्रिएटेड में रहेगा, उसको आप करिए। ये फाइल हमने बनाया था ट्रेनिंग, यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेटर लगाने के लिए TOC एड रिसिप्ट किए, वो जो मैंने कॉपी किया था उसे यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करूंगा, कंप्यूटर नंबर
फिर उससे मैं यहाँ से बॉक्स पे चेक करूँगा और यहाँ पे रिमार्क्स एक दे दूंगा, जैसे जो सब्जेक्ट है या जो भी जो सेंटर का नाम है, मतलब एक मीनिंगफुल रिमार्क्स दे सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड जो मीनिंगफुल है, या इसे मैं यहाँ ये भी मैं दे सकता हूँ। अटैच पे मैं क्लिक करूँगा, क्या हुआ, ये लेटर आपका सक्सेसफुल यहाँ लग गया। अब इस लेटर को पढ़ने के लिए रिसिप्ट नंबर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये लेटर मेरा खुल गया। अब दोबारा से लिस्ट ऑफ लेटर देखने के लिए फिर से मैं ये मेन्यू पे क्लिक करूँगा, TOC पे जाऊँगा और ये लेटर मैं यहाँ से लिस्ट ऑफ लेटर देख सकता हूँ। तो जितना लेटर आपके फाइल में सारा लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और लगा सकते हैं। और यहाँ पे पेजिंग भी आपका सिस्टम खुद से कर देता है 1 से 3। ये देखिए, ये आपका रिमार्क्स भी यहाँ दिख रहा है। कुछ और लेटर लगाने के लिए फिर से हम लोग ऐड रिसीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी लेटर है या तो उसको सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करेंगे या कंप्यूटर नंबर से। मान लीजिए ये लेटर है, यहाँ पे हम लोग रिमार्क्स कुछ देंगे और अटैच करेंगे, तो ये मेरा एक और लेटर यहाँ पे आपका लग गया और इसका नंबरिंग भी खुद से हो गया। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेटर आप TOC में देख सकते हैं, टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस, सारे लिस्ट ऑफ लेटर। सारे लेटर को एक साथ देखने के लिए यहाँ पे आपका मेन्यू में ऑल ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा लेटर आप एक साथ देख सकते हैं। देखिए मेरे पास 6 पेज है इस टोटल फाइल में, तो आप पूरा का पूरा यहाँ से 6 पेज देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फाइल में 100 पेज है, तो आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा 100 पेज एक साथ दिखेगा। यहाँ से स्क्रॉल करके आप जा सकते हैं, या यहाँ पे आप नंबर टाइप करके भी आपका पेज नंबर यहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से नोट करेंगे, टिप्पणी करने के लिए ऐड ग्रीन नोट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही तो आपका एक वर्ड एडिटर की तरह ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने टिप्पणी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कुर्तेदेव फॉन्ट भी है, सपोर्टेड है। ये आपका लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। फिर ये आपका एरियल है, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे क्लिक करके आप कुर्तेदेव 010 सेलेक्ट करेंगे, आपका कुर्तेदेव में आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी इंग्लिश में ही टाइप करते हैं, एरियल सेलेक्ट करके। देखिए हम लोग फाइल में जैसे पताका लगाते हैं, फ्लैगिंग करते हैं, यहाँ पे भी ई ऑफिस में कर सकते हैं। हम लोग जो पेज दिखाना चाहते हैं वो पेज नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लीज सी पेज 2, जैसे मैंने लिख दिया प्लीज सी पेज 2, तो पेज 2 मैंने लिखा। फिर उसे क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल में जाऊँगा। इसके बाद ऑल के जस्ट बगल में रेफरेंसिंग बटन है, उसे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद जो पेज नंबर मैं दिखाना चाहता हूँ वो पेज नंबर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके करूँगा। ये मेरा पेज क्या हो गया, सक्सेसफुली रेफरेंस्ड हो गया। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरा पेज खुल गया। देखिए TOC पेज 2, ये मेरा पेज डायरेक्ट पेज 2 मेरा खुल गया। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। देखिए ये आपका नोटिंग, यहाँ से आप फर्दर जो भी लिखना है यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं टाइप करता हूँ ये रेड हो रहा है, फिर ये 2-3 सेकंड बाद ग्रीन हो जा रहा है, यानी ये ऑटो सेव हो जा रहा है। यानी यहाँ पे आपको सिस्टम ऑटो सेव फैसिलिटी देता है। इससे आप ये सेव बटन भी यूज करके अपने नोटिंग को सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्विक नोटिंग भी दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके जो भी पहले से लिखे गए नोटिंग है ई ऑफिस में सेव, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है हुआ है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इस मैसेज को और ऐड नोट किया, तो देखिए ये मेरा डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो गया। कुछ और लिखने के लिए फिर से क्विक नोटिंग पे क्लिक किया। हिंदी देखने के लिए मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ से जो भी है नोटिंग, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट किया हिंदी और यहाँ पे ऐड नोट किया, तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ से हमने 2 चीजें सीख ली, जैसे इस तरह से हम लोग
फाइल में एक लेटर को लगाते हैं और यहाँ पे टिप्पणी। अब हम लोग प्रारूप सीखेंगे ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट को हम लोग हमेशा ई ऑफिस में ड्राफ्ट सेक्शन में यहाँ लगाते हैं। ड्राफ्ट को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्राफ्ट पे, इसके बाद क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अब यहाँ पे आप ड्राफ्ट को यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वर्ड फाइल, सिंगल वर्ड फाइल एक जगह टाइप करके सेव कर लीजिए और उसको यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप डायरेक्टली दे दीजिए। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक ड्राफ्ट ऑलरेडी सेव किया है, सैम्पल ड्राफ्ट, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। ये मेरा ड्राफ्ट यहाँ से सेव हो गया ई ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे ये ड्राफ्ट मेरा यहाँ पे आ गया। अब इस ड्राफ्ट का कुछ अनुलग्नक है, इस ड्राफ्ट का मेरा कुछ अनुलग्नक है, तो मैं यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रिसिप्ट नंबर पे सेलेक्ट किया तो दो पत्र जो मैंने इस फाइल में लगाया वो दोनों पत्र का कंप्यूटर नंबर यहाँ पे है। तो जिस पत्र का आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं, वो पत्र आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो उस पत्र का कंप्यूटर नंबर से आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको सेलेक्ट करिए और ऐड एज अटैचमेंट पे क्लिक करके ये आपका यहाँ पे पत्र को अटैच कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसको आपको अटैचमेंट देना ज़रूरी है, तो यहाँ से आप इसको ज़रूर अटैचमेंट दे दीजिए। अगर मान लीजिए अनुलग्नक आपका फाइल में नहीं लगा है तो आप डायरेक्टली अटैचमेंट पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उसको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये एक पार्ट, ये एक लेटर है, ये भी डॉक्यूमेंट है, मुझे यहाँ से क्लिक करके उसको लगाना है, फाइल का पार्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको लगा सकता हूँ जो पीडीएफ आपके डेस्कटॉप पे सेव है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, फाइल का जो सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ से टाइप कर लीजिए। जैसे ये मेरा सब्जेक्ट जो है मैं उसे यहाँ से टाइप कर ले रहा हूँ। ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेव। ध्यान दीजिएगा आपका सारा वर्क यहाँ ड्राफ्ट का कंप्लीट है, तो आप उसे सेव ज़रूर करिएगा। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये क्या हुआ, मेरा ड्राफ्ट आपका सेव हो गया। ये ड्राफ्ट आपका सेव हो गया। तो देखिए सेव होते ही आपको एक ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये आपका डीएफए हो गया, ये आपका ड्राफ्ट का नंबर डीएफए नंबर हो गया। अब जैसे जैसे ये आप आगे फाइल में बढ़ाएंगे, अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट शीट अप्रूव होगा और उसके बाद अगर साइन हो जाएगा तो ये आपका ड्राफ्ट स्टेट साइन हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से दोबारा मैं नोटिंग देखना चाहता हूँ तो या तो ये फाइल नंबर जो है मेरा, इस पे क्लिक करूंगा, या फिर ये मूवमेंट के बगल में फाइल का होम पेज है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं दोबारा नोटिंग पे जा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप अपने पत्र को देख सकते हैं, यूसी करके अपने सारे पत्र को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी है, यहाँ से ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने ड्राफ्ट को भी देख सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपको डायरेक्टली भेजना है, तो भेजने के लिए आप SEND सेंड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक किया, जिनको भी भेजना है उनका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। जैसे मैं भेज रहा हूँ प्रणय, PRANAY प्रणय, तो मैं प्रणय जी का नाम लिखा, उनका नाम आ गया यहाँ पे, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए साइनिंग का यहाँ पे आपको फैसिलिटी दिया गया है, यहाँ पे आप ई साइन करके भेज सकते हैं डिजिटली। तो मैं ई साइन भी क्लिक किया, फिर यहाँ पे आधार का अंतिम संख्या टाइप किया मैं, उसके बाद ओके पे मैं क्लिक किया, फिर ये आधार के साइट पे मुझे डायरेक्ट करेगा।
फिर यहाँ पे गेट ओटीपी बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आधार ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया। मैं क्या करूँगा, आधार ओटीपी को यहाँ से डालूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक किया और आधार ओटीपी एंटर किया। इसके बाद सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ये मेरा फाइल सक्सेसफुली सेंट, ठीक है, ये फाइल मेरा सक्सेसफुली सेंट हो गया। अब देखिए ये आपने भेज दिया, तो ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, आपने फाइल भेज दिया तो फाइल के सेंट पे आप देख सकते हैं। देखिए फाइल के सेंट में ये वाला फाइल है मेरा, ये इसका कंप्यूटर नंबर था, ये मेरा फाइल नंबर और ये मेरा फाइल का सब्जेक्ट था। मैंने भेज दिया प्रणय कुमार जी को। ये सेंट ऑन, ठीक है, ये सेंट ऑन आज का डेट, आज का समय और करेंटली विद प्रणय कुमार जी के पास है। यहाँ से मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। देखिए ये मेरा नाम और ये मेरा पोस्ट यहाँ मुझे दिख रहा है और ई साइन, ये मेरा डिजिटली साइंड है। तो मैंने सक्सेसफुल भेज दिया। अब प्रणय जी के इनबॉक्स में वो अपना चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर फाइल आपने गलती से प्रणय जी को भेज दिया, आपको ऐसा लगा कि नहीं किसी और को भेजना चाहिए या कुछ नोटिंग में छूट गया, तो आप क्या करेंगे, देखिए एक्शन के जस्ट नीचे एक्शन बटन, ये आपका पुल बैक बटन है, पुल बैक करके दोबारा फाइल अपने पास मंगवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमार्क्स दे करके फाइल अपने पास मंगवा लूंगा, सेंट बाय मिस्टेक। अगर मुझे फाइल दोबारा अपने पास वापस मंगवाना है, मैंने कुछ गलती कर दी है, तो मैं बैक करूंगा सेंड बाय मिस्टेक और ओके। ये क्या हुआ, फाइल दोबारा मेरे पास वापस आ गया। वापस दोबारा कहाँ आएगा, ये फाइल के क्रिएटेड में। तो फाइल के क्रिएटेड पे मैं क्लिक किया तो देखिए ये फाइल मेरे पास क्या हुआ, देखिए वापस आ गया दोबारा, ट्रेनिंग फाइल ई ऑफिस। इस पे जो भी आपको सुधार करना है सुधार करके आप फिर से इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके दोबारा अपने फाइल को सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।